राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? सुनो, इस लायक नहीं है। हाँ, राहुल गांधी इस लायक नहीं है? जी नहीं। तो मैं कहूँगी वैसे मोदी जी आने चाहिए, लेकिन हमारे देश के लिए, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ किया है देश के लिए, क्योंकि आज हम सुरक्षित हैं उन्हीं के कारण। मैं गठबंधन के बारे में किसी दिखावा है, सब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा दिखावा है। हाँ, आने चाहिए मोदी जी है। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आशा बिष्ट है। मैम, लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, क्या सोचती है इसके बारे में? मैं तो सोचूंगी मतलब 101% मोदी जी ही आए, क्योंकि आई लव इस मोदी जी। लेकिन मैं चाहे किसी भी पार्टी से हूँ, लेकिन जो मोदी जी हमारे देश के लिए कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देश के लिए, आई थिंक ये चीज़ तो जो जातिवाद है उसका मैं विरोध करती हूँ। जातिवाद को लेकर नहीं, जातिवाद तो सब एक है, एक हिंदू मुस्लिम सब एक है, लेकिन विकास के लिए मोदी जी बहुत ज़रूरी है, आने चाहिए। हम एक बात ये बोलना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी वैसे मोदी जी आने चाहिए, लेकिन हमारे देश के लिए, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ किया है देश के लिए, क्योंकि आज हम सुरक्षित हैं उन्हीं के कारण। और एक बात और बोलना चाहूँगी, आर्मीज वालों की वहाँ उनसे हम यहाँ पर बैठे, आर्मी वालों की डबल से ट्रिपल तनख्वाह होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत देश के लिए वो काम करते हैं। वो तो मोदी जी तो खुद नहीं जा रहे हैं ना बॉर्डर पर। बॉर्डर तो थे 26 जनवरी बॉर्डर पे थे, 15 अगस्त पे बॉर्डर पे थे। उनको बिल्कुल, वो तो देखो, एक तुम एज ए नेता हो, तुम फ्लाइट से जा रहे हो, तुम वहाँ पर क्या दे रहे हो? जो लोग वहाँ सरवाइव कर रहे हैं दिन रात, उनसे। मैम, कांग्रेस के राज में तो सेना के पास में हेलमेट भी नहीं था अच्छा वाला। हाँ, नहीं था, फिर भी उन्होंने भी किया। देखो, ये अपनी अपनी राजनीति है, तुम कैसे उसको चलाते हो, कैसे उस देश को तुम्हारे चलाने का तरीका है, उसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपका मानना क्या है कि सेना जो हमारी कमजोर हो गई है? नहीं, कमजोर नहीं हुई है, कमजोर नहीं है, और स्ट्रांग हो गई है, कमजोर नहीं हुई है, पहले से स्ट्रांग हो गई है सेना, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ उनको भत्ता दुगना मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपने बीवी बच्चों सबको छोड़ के। ये बताइए, जब आपके लिए इतनी नॉलेज, ये बताइए जैसे विपक्ष है, गठबंधन बना हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं गठबंधन के बारे में किसी दिखावा है, सब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा दिखावा है। हाँ, आने चाहिए मोदी जी है, मोदी जी ही आने चाहिए। मैं तो ये बोल रही हूँ क्योंकि उसके लिए, और लेकिन मोदी जी मैं कह रही हूँ 100% आएंगे, जब वो जॉब देंगे। आधा यूथ विरोध में है, देखो जनता है, जनता का मन का कोई नहीं जान सकता। आपने कहा कि राहुल गांधी भी जो है वो युवाओं की फिक्र करते हैं, युवा नेता बताती कांग्रेस। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? सुनो, इस लायक नहीं है। हाँ, राहुल गांधी इस लायक नहीं है? जी नहीं, इस समय नहीं है। पहले थे, जब शीला आंटी थी तब थे शीला आंटी थी, आज का नहीं है। वो हवा में तीर डाल दे, कहाँ पड़ रहा है कोई पता नहीं है, इस समय नहीं है। राहुल गांधी बोल रहे लड़ाई लड़ रहे हैं, वो युवाओं के हक की लड़ाई, किसानों के हक की लड़ाई। दिखावा है भैया, अपना जर्मनी चले जाएंगे समेट के। तुम खाली उनके ये बुद्धू वाले विचारों पर मत पड़ो। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, ट्रांसपेरेंसी के साथ बोल रही हूँ। जो चीजें मैं देख रही हूँ ना, उस चीज को मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। हाँ, तो ये चीजें हैं। मैं कहती हूँ भैया, देश के लिए करो, बच्चों के लिए करो, तो और उससे आएगा। हाँ, इतनी। ये बताइए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकल रही है, इसके बारे में क्या? अरे कुछ नहीं, फिर बोलेगा आंटी गाली दे रही है, न्याय व्याय छोड़। ये 200 रुपए में कितना, मैं खुद, मेरे को सारा पता है पॉलिटिक्स का खेल, सारा मनी का खेल है पॉलिटिक्स, समझ गया? मोदी जी आना चाहिए, वही हमारे देश को बचा सकते हैं, नहीं तो हमारा देश खोखला हो जाएगा, मार काट हो जाएगी, हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। हमने तो आधी जिंदगी जी, बच्चों के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। मैम, आप कह रहे हैं मोदी जी आने चाहिए, जबकि देखिए किसान सड़क पर आ चुके हैं, युवा बेरोजगार। थोड़ी है, दिखावा है, वो किसान नहीं है बाबू। मेरे किसानों के साथ भी मेरे लिंक हैं। वो किसान, सुनो, वो किसान इतने गरीब होते हैं ना। मैं देखी हूँ वहाँ पर जाके किसानों को। मैं भी एक एग्रीकल्चर बाप की बेटी हूँ, मुझे पता है ना कि किसान किस तरह से वो खेती को बोते हैं, किस तरह वो सड़क पर आ जाएंगे अपना छोड़ छाड़ के। वो इतने स्मार्ट किसान होते हैं, उनके तो पसीना छूट रहा है, वो सारे खरीदे टट्टू हैं, कुछ नहीं है। अब ये बताइए, किसान आंदोलन से लोकसभा इलेक्शन पर क्या असर कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ता। वो तो ये सुनो, बताओ, राजनीति है। अब जैसे कोई सक्सेसफुल हो रहा, टांग अड़ाने के लिए दुनिया आ जाती है, वही समझ लो। हाँ, बस कुछ नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं गरीब के किसान है, परेशान हो रहे हैं। अरे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गरीब किसान, गरीब कोई नहीं है। केजरीवाल जी ने भी क्या कर दिया, बता क्या करा? सड़कों के हाल ऐसी है, नौकरी के हाल है। केजरीवाल जी जो कौन सा, बताओ, फ्री 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 फ्री। मैं तो कह रही हूँ फ्री के चक्कर किसी को नहीं देना चाहिए। मोदी जी भी जो फ्री राशन दे रहे हैं ना, मैं इसका भी विरोध करती हूँ। हमारे टैक्स का पैसा सही जा रहा है। हमारे घर के अंदर से 12 लाख रुपया टैक्स जाता है साल का, तो किसका है? एक घर से 12 लाख रुपया टैक्स जा रहा है, दूसरे के घर से देखो 4 गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है।
बताइए, राकेश टिकैत दो हैं किसान नेता, वो कह रहे हैं कि ये वाला आंदोलन जो है वो 13 महीने से भी ऊपर चलेगा। अरे कुछ नहीं ना, अरे वो आगे से हवा डाल दी, बोला तुमने इतने चलने, वो किसान नहीं है। 80 करोड़ रुपया जिसके पास होगा किसान है? किसान है? नहीं है ना। 80 करोड़ तेरे पास मेरे पास होते, हम यहाँ थोड़ी खड़े रहते भाई, नहीं रहते ना। रोजी रोटी के लिए हम भी आए हैं, तुम भी आए हो। फैक्ट्रियाँ चल रही, वैसे किसान होते हैं। किसान पसीने में नहाता है बाबू, पसीने में नहा के एक एक कण उगाता है, जो कि उसको उसकी लागत भी नहीं मिलती है, उसकी कीमत भी नहीं मिलती है। इसको किसान बोलते हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये बताइए, किसानों की चंद मांगी तो है, सरकार उनके लिए पूरा क्यों नहीं कर रही? अरे सरकार हमारे उत्तराखंड में, उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, मेरे उत्तराखंड को ट्राइबल्स घोषित करने के लिए बोला, उन्होंने किया। मेरे उत्तराखंड में कितनी चीज़ों की कमी है, वहाँ शिक्षित नहीं हो पा रहा है, रोजगार नहीं है। वो हमारे उत्तराखंड वाले तो सड़क पर आते हैं, भगा देते हैं उनको। मेरे उत्तराखंड वालों को उन्होंने न्याय दिया? नहीं दिया ना। ये किसान भी वैसे ही चले जाएंगे। हमारे उत्तराखंड वाले थक गए हैं, कुछ नहीं होने वाला, जो होगा प्रभु करेगा। राहुल गांधी भरोसा करेंगे, राहुल गांधी न्याय दिलाने की गारंटी? अरे वो खुद अपने को न्याय दिलाते पहले, वो फिर न्याय मांगेगा ना। अपना उसका खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, कोई उसका सेंस नहीं है, तो वो जो मनाए वो बोल देता है। राहुल गांधी का पॉइंट ऑफ व्यू है, कह रहा है देश के लिए जो बर्बादी की ओर जा रहा है उसके लिए दिशा पर लाना है, देश का विकास। उसे सुनो, मोदी जी के होते हुए ना कोई बर्बाद नहीं होगा बाबू, कोई बर्बाद नहीं होगा। जो भी होगा देश के लिए। आज हम यहाँ पर एकजुट खड़े हैं, नहीं तो बताओ मोदी की सरकार ने तो एक एक गर्दन काट देते, एक एक गर्दन काट देते। जैसे मतलब चाहे कोई भी हो, बताओ इतना जातिवादम फैला दिया है ना, लोगों के अंदर नफरत तो है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये जातिवाद को छोड़ो, जातिवाद छोड़ो, हम एक हैं, हम इस देश में रह रहे हैं, हम सब एक हैं। मैम, राहुल गांधी बोलते हैं कि जाति जनगणना से नीचे तबके के लोगों का विकास होगा, जातिवाद जरूरी है। तभी तो वोट नहीं मिल रहा बाबू। पढ़े लिखा यूथ मेंटलिटी देखता है, पढ़ा लिखा बंदा जो होगा ना, मेरे भी वो बच्चे आए हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी मेंटलिटी देखते हैं कि किस बंदे की क्या मेंटलिटी है। ऐसा थोड़ी कि मेरे को वोट देना, वो वोट दे देगा। हमको भी तो प्रेशर करते हैं, तुम वोट दे देना। मैं तो अपने मन से ही वोट दूंगी ना बाबू, मेरा अधिकार है वो, मैं किसको चुन लूँ। कोई आजकल सारे लोगों के घर में इंटरनेट है, टीवीज है, वो है, फोन है, सबको पता है। एक अनपढ़ महिला को भी लगता है कि वो क्या कर रही है ना। सबके पास फ्री खाना, सबके पास 5-5, 10-10 लाख की गाड़ी आराम से खा रहे हैं। हम साले मेहनत करते हैं और हमारा टैक्स जितना जीपीएम में उसमें टैक्स, तनख्वाह में टैक्स, इसमें टैक्स, उसमें टैक्स। हमको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। तो लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का क्या लग रहा है आपको, कितना पार करेगी? अरे करेगी, फुल पे फुल चली जाएगी। पूर्ण बहुमत से? पूर्ण बहुमत से आएगी भाई, पूर्ण बहुमत से। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत पार कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।